अगर आपने भी कभी कॉल खरीदी है या पुट खरीदी है, या आप रेगुलरली कॉल्स या पुट्स बाय करते हैं, यानी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कॉल खरीदने या पुट खरीदने से पहले ये कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपको जान लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है और इसी तरह लॉस भी कम हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कॉल या पुट यानी ऑप्शन तभी खरीदना है अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम इसका सिग्नल दे रहा है। तो अगर आपके सिस्टम में सिग्नल दिया तो आप इसको बाय कीजिए। जब तक आपका सिस्टम सिग्नल ना दे तब तक आप ऑप्शन को बाय नहीं करेंगे। सिस्टम कैसे बनाएंगे आप? टेक्निकल इंडिकेटर्स से। आपको कम से कम 2 या 3 इंडिकेटर अगर सिग्नल दे रहे हैं कि बाय का टाइम आ गया है, तभी आप बाय कीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अगर आप एक ही सिग्नल पे बेस्ड रहेंगे और वो सिग्नल फॉल्स आ गया तो आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स के क्या एग्जाम्पल हैं? जैसे कि बॉलिंगर बैंड, ADX, RSI, मूविंग एवरेज, इस तरह के आप टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज़ कीजिए। और जब तक 2 या 3 इंडिकेटर आपको कलेक्टिवली ना कहें कि आपका बाय का टाइम आ गया है, तब तक बाय नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है ATM या ITM। इन्हीं को बाय करना है। OTM कॉल को आपको बाय नहीं करना। अब OTM कॉल को आपको बाय क्यों नहीं करना? देखिए, OTM कॉल में मैक्सिमम होती है टाइम वैल्यू। OTM की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, उसमें सारी की सारी टाइम वैल्यू होती है। और जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे OTM जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती जाएगी, उसकी वैल्यू डिमिनिश होती जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए ATM या ITM इन कॉल्स में या पुट्स में आप काम कीजिए। और आपको क्या ध्यान में रखना है? डेट ऑफ एक्सपायरी। अगर एक्सपायरी आ चुकी है तो OTM और ATM इन दोनों में ही आपको काम नहीं करना। रीज़न है इंट्रिंसिक वैल्यू का ना होना, यानी इसमें टोटली टाइम वैल्यू है और जैसे जैसे टाइम पास होगा 9:15 से 10 बजेंगे, 11 बजेंगे, इनकी वैल्यू घटती शुरू हो जाएगी, घटती जाएगी। लेकिन ITM में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इसलिए अगर आप जिस तरफ मूव करना चाहते हैं, अगर आप बुलिश हैं या बेयरिश हैं, आपकी साइड मार्केट नहीं चलती, तो ITM में आपको लॉस कम होगा एज कंपेयर टू ATM एंड OTMs। तो इसलिए एक्सपायरी के दिन आपको ध्यान में रखना है, कोशिश कीजिए ITMs में ही काम कीजिए और रिस्क और रिवॉर्ड को कैलकुलेट कीजिए। देखिए, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते समय आपको ये पता होना चाहिए कि क्या रिस्क रिवॉर्ड पे आप काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रिस्क तो ले रहे हैं 10,000 का और आपको प्रॉफिट हो सकता है 20,000। आप रिस्क ले रहे हैं 5,000 का, आपको प्रॉफिट हो सकता है 20,000। तो फर्स्ट केस में 10-20 यानी 2:1 का रेशो है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो। सेकेंड केस में रेशो है 4:1 का। आप अपना एक रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आप एंटर कीजिए मार्केट के अंदर, उससे पहले नहीं। नेक्स्ट आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो है ब्रेक इवन पॉइंट। आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, यानी ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां तक अगर मार्केट मूव करती है या शेयर प्राइस मूव करता है आपको प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं होगा। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। अपना ब्रेक इवन पॉइंट पहले से कैलकुलेट करें और फिर ट्रेड के अंदर एंटर करें। और क्या करना है आपको? इवेंट ट्रेडिंग को रोकना है। इवेंट पे क्या होता है, जिस भी स्टॉक में आप काम कर रहे हैं या इंडेक्स में आप काम कर रहे हैं तो वॉलेटिलिटी उस दिन ज़्यादा होगी। जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो ऑप्शन प्राइस महंगे हो जाएंगे और जैसे ही इवेंट खत्म होगा वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी और ऑप्शन के प्राइसेस भी स्लैश हो जाएंगे और आपका स्टॉक या इंडेक्स आपकी वाली डायरेक्शन में मूव नहीं होता तो आपको एक ह्यूज लॉस हो सकता है। इसलिए इवेंट ट्रेडिंग से बच के रहें। और क्या करना है? इंट्राडे। अगर आप इंट्राडे ऑप्शन करना चाहते हैं तो आप वीकली ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। अगर आपका व्यू 15 से 20 दिन का है तो आप मंथली, क्वार्टरली ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। ATM, ITM
अब फिर से मैं बता रही हूँ, एटीएम और आईटीएम में काम कीजिए, ओटीएम ऑप्शंस में काम मत कीजिए। अब यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस टाइप के अंडरलाइंग एसेट में काम करना है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी या कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत लिक्विड हैं, उन्हीं लिक्विड स्टॉक्स की आप ऑप्शंस में काम कीजिए। इलिक्विड स्टॉक्स की ऑप्शंस में अगर आप काम करेंगे तो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, उसमें आपके पास एग्जिट के टाइम हो सकता है बायर ही ना हो, तो आप क्या करेंगे, आपको ह्यूज लॉस हो सकता है। इसलिए ये रूल होना चाहिए कि हम सिर्फ लिक्विड स्टॉक्स या लिक्विड इंडेक्स में ही काम करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन के लिए 10 to 15 अंडरलाइंग एसेट्स आपके पास होनी चाहिए। ये अंडरलाइंग एसेट्स स्टॉक्स भी हो सकती हैं, स्टॉक्स और इंडेक्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और कॉमोडिटीज़ भी हो सकती हैं। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करके चलना है ऑप्शन ट्रेडिंग में भी। अपना स्टॉप लॉस पहले से ही डिफाइन कर लीजिए। अगर आपका स्टॉप लॉस डिफाइन है तभी आप एग्जिट कर पाएंगे, अदरवाइज आप सोचते ही रह जाएंगे कि नहीं अब मैं एग्जिट करता हूँ, अब एग्जिट करता हूँ, अब एग्जिट करता हूँ, नहीं पहले कर लेता तो अच्छा होता। तो इस तरह से एग्जिट आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपने स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं किया होगा, जब तक आपने स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाया होगा। लास्ट टिप है मेरी आपके लिए कि ग्रीक्स का भी ध्यान में रखिए, डेल्टा, वेगा, गामा, थीटा, इनको ध्यान में रखिए। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को भी ध्यान में रखिए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप कॉल्स या पुट्स बाय करेंगे यानी ऑप्शंस बाय करेंगे तो आई एम श्योर यू विल बी इन प्रॉफिट। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, और अगर किसी और के काम आ सकता है तो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।